औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, नौजवानों, मुझे सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज लाइव आने का एक अहम मकसद है और वो मकसद ये है कि नौजवानों को आपकी तारीख़ बताई जाए, आपको बतलाया जाए कि 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद दक्कन की तारीख़ का क्या हुआ था। आज हम इंडिया के शहरी हैं, सिटीज़न हैं, लेकिन उस वक्त के लोग एक अलग रियासत में रहते थे। एक बहुत बड़ा स्टेट था, उस स्टेट का नाम था हैदराबाद दक्कन। कई सदियों तक मुसलमानों ने इस शहर को बनाया, बसाया, इसको खूबसूरती दी। चार मीनार से लेकर सालार जंग म्यूज़ियम से लेकर किले गोलकुंडा, ये तमाम चीज़ें उस दौर की, उस तारीख़ की यादगारें हैं। मक्का मस्जिद, ये तमाम तारीख़ी मोनूमेंट उस ज़माने में बनाए गए। पहले कुली कुतुब शाह ने इस शहर को बसाया। 7 पीढ़ियों तक कुली कुतुब शाह की हुकूमत चलती रही। उनके 7 जनरेशन के बाद आसिफ जाही डायनेस्टी आई। आसिफ जाहों ने 7 आसिफ जाहों ने हुकूमत की और जो सबसे आखिरी आसिफ जाह 7th थे, वो थे मीर उस्मान अली ख़ान साहब बहादुर। आपका दौर एक सुनहरी दौर था। हिंदू मुसलमान सब उसके अंदर बहुत खुश थे। किशन प्रसाद वज़ीर आज़म हुआ करते थे। गैर मुस्लिम निज़ाम की हुकूमत को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे। और इस तरीक़े से जब अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले इंडिया के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना। फिर तारीख़ के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना। आप तमाम तारीख़ के औराक़ को पलट के देखते जाएं तो आपको पता चलेगा कि कई मुल्क बनते हैं, तबाह होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप अमेरिका को ले लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई स्टेट्स को मिला के एक अमेरिका बना हुआ है। उसी तरीक़े से USSR, रशिया, आज का जो रशिया है, बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन तारीख़ के औराक़ बताते हैं कि रशिया का ज़वाल हो गया। रशिया के कई टुकड़े हो गए। आज यूक्रेन से जो जंग हो रही है वो भी रशिया का हिस्सा था। अज़रबैजान से लेके जितने भी उधर के मुल्क आप देखेंगे, तमाम मुल्क जो है वो रशिया के अंदर मिले हुए थे। रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। जर्मनी के 2 टुकड़े हुए। तो तारीख़ के अंदर
ये मुल्कों का बनना टूटना तारीख़ के अंदर कई वाक़यात हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया की हुकूमत ने जो राज्य रजवाड़े, जैसे जूनागढ़ का राजा, जूनागढ़ एक अलग स्टेट थी, तो ये तमाम निज़ाम का स्टेट था। ये तमाम स्टेट को से ख़तो किताबत बातचीत चल रही थी कि इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ। उसमें कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर, वो भी एक बिल्कुल अलग रियासत थी। उनसे भी नेहरू जी वगैरह का कम्युनिकेशन हुआ कि आप अलग रियासत का मुतालबा ना करें, हिंदुस्तान में आप शामिल हो जाएं, हम आपको आर्टिकल 370 देते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मत जाइए, आप इंडिया में रहिए। तो इस तरीके से तमाम रियासतों की डीलिंग हो रही थी। तो निज़ाम के साथ भी डीलिंग हो रही थी। तो निज़ाम ने हिंदुस्तान में इंज़माम के ख़िलाफ़, यानी हिंदुस्तान में ज़म होने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। काफ़ी ज़माने तक ये आर्गूमेंट चलता रहा, मीटिंगें होती रही। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने वज़ीर दाखिला 13 सितंबर 1948 के दिन सुबह सुबह हिंदुस्तान की फ़ौज, इंडिया की फ़ौज निज़ाम स्टेट के ऊपर हमलावर हो गई, बातचीत फेल हो गई। और उस्मानाबाद जब महाराष्ट्र की तरफ से फ़ौज दाखिल हुई तो हज़ारों उस वक्त के जनसिंगी और जो फ़िरक़ा परस्त से फ़ौज के साथ शामिल हो गए। पहले स्टॉप के ऊपर उन्होंने 1700 आदमियों को ज़िंदा जला दिया, 1700 लोगों को उस गांव में ज़िंदा जला दिया। फिर उसके बाद 5 दिन तक महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में दाखिल हुए। और तारीख़ बताती है कि खून की होली खेली गई। जो कमीशन कायम किया गया, सुंदरलाल कमीशन, सुंदरलाल कमीशन ये रिपोर्ट देता है 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। और एक कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है 2.5 लाख, 2,40,000 से ऊपर मुसलमानों को काटा गया। सारा तेलंगाना, महाराष्ट्र के जो भी इलाके, कर्नाटक के इलाके जो निज़ाम हुकूमत के अंदर थे, उसके अंदर खून की ऐसी होली हुई कि आप क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई। औरतें अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बौलियों में कूद गई। हज़ारों ख़वातीन अपने आप को जला के मार दी, अपनी इज़्ज़त व आबरू के लिए अपने आप को क़त्ल कर लिया। लोग लाखों की तादाद में अंदर दाखिल हुए निज़ाम की हुकूमत में। औरतों का रेप किया, बच्चियों का रेप किया, उनके गले काटे। सारा निज़ाम स्टेट खून से जो है यहाँ की ज़मीन लाल हो गई। उनकी ज़मीनें खींच ली गई, उनके मकान खींच लिए, तड़पा तड़पा के, टुकड़े टुकड़े करके उनको मारा गया। आप सोचिए, 2 लाख, कोई कह रहा है 2.5 लाख, अनकन्फर्म रिपोर्ट 3 लाख तक भी जाती है। सोचो मुसलमानों, गौर करो, अगर 2,40,000, 50,000 मुसलमान, अगर कोई कमीशन कहता है, सुंदरलाल कमीशन कहता है 2 लाख, चलो कम से कम मिनिमम भी आप पकड़ें तो 2 लाख किसको बोले आप? 2 लाख मुसलमानों का क़त्ल आम, ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया मेरे दोस्त। खाली तसव्वुर करो, 2 लाख, 2.5 लाख किस तरह काटे गए होंगे, किस तरह जगह जगह लाशें पड़ी थी होंगी,
किस तरह माँ और बहनों की असमतें लूटी गई होगी। सोचो आप लोग, ये तारीख बता रहा हूँ मैं, कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नौजवानों को बता रहा हूँ। नौजवानों सुनो, ये आपके साथ हुआ। आपके दादा परदादा, आपके जो बुजुर्ग थे, उनको इस तरह काटा गया। लोग पैदल 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर जंगल में पत्ते खाकर, पानी नहीं है, पानी की प्यास से तड़पते हुए, पैदल पैरों में उनके पैर कट गए, रास्ते में लोग मर गए, जंगलों से होते हुए हैदराबाद के अंदर पहुंचे। आज हैदराबाद के अंदर लाखों लोग हैं जो पुलिस एक्शन, जिसको कहा गया ऑपरेशन पोलो, जिसका नाम है तारीख में, वहाँ के लुटे पिटे, किसी के बाप मर गया, किसी के दादा दादी मर गए, किसी के नाना नानी मर गए, किसी की बीवी मर गई, किसी के बच्चे मर गए, कोई अकेला निकल के आया, कोई औरत अकेली निकल के बच के आ गई। यहाँ पे लोग आके कोई चूड़ियों का काम करने लगे, कोई प्याज के बंडियाँ लगा के प्याज बेचने लगे, रक्शे चलाने लगे शहर हैदराबाद के अंदर। 5 दिन ये खून की होली हैदराबाद दक्कन की सरजमीन के ऊपर खेली गई। आज भी संतोष नगर में एक साहब हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 6 साल की उनकी उम्र थी, अब तो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि मैं छोटा सा था, 6 साल की मेरी उम्र थी, मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद को मारकर उनके 70 टुकड़े किए गए, 70 पीसेस। मेरी माँ खड़े के दहशत से चीख रही है, अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखती रही, और मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि मेरे बाप को 70 टुकड़ों में तकसीम किया गया। मुसलमानों, ये वो शोधा हैं जो कुछ नहीं करके जुल्म का शिकार हुए। ये सिविलियंस है, ये फौजियाँ नहीं हैं, ये कोई निज़ाम की फ़ौज का, एक फ़ौज का दूसरे फ़ौज का झगड़ा नहीं है। ये आम आवाम को मारा गया, उनकी ज़मीनें खींच ली गई, उनकी खेती बाड़ी खींच ली गई, उनके मकानों के ऊपर कब्ज़े कर लिए। जो नौकर काम करते थे वो नौकर ज़मीनों का पट्टेदार बन गया। लुटे पिटे एक एक कपड़ों के जोड़े के अंदर अपनी इज्जतों को, आबरियों को, अपनी बच्चियों को बचाते हुए, जब देखे अपनी बेटी की आबरू नहीं बचा सकते तो बेटियों से कहा, बेटी ये इस कुएं में छलांग लगा दे, कम से कम तेरी आबरू बच जाएगी। और लड़कियों को अपने हाथों से जो है कुओं के अंदर, तालाबों के अंदर फेंक दिया, अपनी आबरू बचाई। आज बीजेपी कहती है लिबरेशन डे, लिबरेट करे थे, आज़ाद करे थे। अब लिबरेट करे थे या डील ख़त्म हो गई तो कब्ज़ा करे थे, इंडिया के अंदर मिला लिए थे, एनेक्स्ड कर लिए थे। आप ये बोलो को एनेक्स्ड डे, स्टेट को एनेक्स कर लिया गया था, जूनागढ़ को भी मिला लिया गया था, कश्मीर को भी एनेक्स कर लिया गया था, और भी रियासतें थी, तमाम रियासतों को इंडिया के अंदर मिला लिया गया। लेकिन बीजेपी आज कहती है कि ये लिबरेशन डे मनाएंगे हम। चलो ठीक है, वो तो बीजेपी है, आरएसएस है, लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है, शर्म आनी चाहिए असदुद्दीन अवैसी को, जो औसा महाराष्ट्र से आके हैदराबाद के अंदर बसे हुए हैं। आए नौजवानों, मुसलमानों, क्या 17 सितंबर के दिन अगर इनके वालिद का इंतकाल होता तो ये इंटीग्रेशन रैली निकालते, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, जुलूस निकाल के। नौजवानों को तो मालूम नहीं है, नौजवानों को ये पता नहीं है, 500-500 रुपये का पेट्रोल 500 रुपये दिए तो वो नाचेंगे, निकल के नाचेंगे। उनको मालूम नहीं है तारीख, उनको नहीं पता है कि उनके दादा परदादा किस तरीके से काटे गए,
जो बुजुर्ग बचे हुए हैं आज, जो जिंदा हैं, जो उम्र के एक हिस्से को पहुंच गए, उनको मिलो, उनसे पूछो क्या हुआ था, कैसा लाशें, जंगले सहरा पूरा जो है लाशों से भर गया था। 2.5 लाख मुसलमान कोई मामूली बात नहीं है, हर जगह लाशें ही लाशें। पत्थर गट्टी आज जो देखते हैं चार मीनार, उसके पास वहाँ भी टैंक खड़े हुए। मैंने तारीख में देखा, अखबार की कटिंग देखी कि वहाँ भी टैंक खड़े हैं, पत्थर गट्टी के ऊपर टैंक खड़े हैं। तो दोस्तों, दर हकीकत व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डे, ये उसी आदमी से पूछो जिसने 2 साल से ये तमाशा शुरू किया, जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। उनसे पूछो भाई ये इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सा डे मना रहे हैं आप, रैली किस बात की निकाल रहे हैं आप, क्यों शुरू किया आपने तमाशा। पूरे शहर में बैनर लगे हुए हैं जैसा कि कोई ईद हो रही है। अगर आपके वालिद के 70 टुकड़े हो जाते और उस दिन उनकी बरसी होती, तो क्या बरसी के दिन आप इसी तरीके से जुलूस निकाल के आप जो है नारे मारते, चीखा मारते, खुशी का इजहार करते? उनकी रूहों को क्या तकलीफ पहुंचेगी जो आज खबरों में पड़े हैं, जो शहीद हो गए, जिनका सब कुछ लुट गया, तबाह बर्बाद हो गए, उनकी रूहों के उनके ऊपर क्या गुजरेगी। शर्म आनी चाहिए मुनाफिक को। ये सैयद मोइनुल्लाह हुसैनी, सलीम भाई, मेरा पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया था। बिल्कुल भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। यौम दुआ मनाओ। 17 सितंबर के दिन कोई रैली में शरीक मत हो, गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। वो मुनाफिक तो जहन्नुम में जाएगा जो रैली निकाल रहा है, वो तो यहूदी है, लेकिन उसमें जो शामिल होंगे वो लोग भी जहन्नुम में जाएंगे। ऐ मुसलमानों सुनो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क़यादत आके बैठ गई जो आज 17 सितंबर हमारे नानी बोली में छुप गए 2 दिन। अरशद हुसैन, अरे बहुत किस्से है अरशद, बहुत है, तारीख उठा के देखो, बुजुर्गों से सुनो। मेरी नानी मुझे सुनाते थे पुलिस एक्शन के किस्से, किस तरीके से काटा गया, किस तरीके से वो लोग बच के गांव से निकल के आए, अपना सब कुछ छोड़ के कपड़ों के जोड़े से निकल के आए। रो रो के सुनाते थे कहानी, ऐसा हुआ था, ऐसे किस्से हुए, ऐसे किस्से हुए, फलां के साथ ऐसा हुआ, फलां के साथ उसका पैर काट दिए, उसका हाथ काट दिए, उसका सर कटा हुआ देखे हम, एक जगह पे सर पड़ा था, एक जगह उसका धड़ पड़ा था। ऐसे ऐसा नौजवानों को झाड़ों से लटका के काट दिए। इंटीग्रेशन डे, असदुद्दीन अवैसी, किस बात का इंटीग्रेशन डे? अब क्या टास्क फोर्स को भेजते? अब मैं ये बोला तो कल सुबह को फिर टास्क फोर्स को भेजेंगे, जाओ बनियन पे पकड़ के लेके जाके केस बुक कर दो। तुम जितने केस बुक करा सकते करवाओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं मरे दम तक हक और सच बोलूंगा। मैं आज कहूंगा, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है असदुद्दीन अवैसी आपकी सियासत के ऊपर। मैं लानत भेजता हूं आपके ऊपर, आपकी सियासत के ऊपर। अल्लाह से डरो। क़यामत के दिन आप अल्लाह को क्या सूरत दिखाओगे? लोगों को तो जमा कर लोगे, 1000-1000 रुपए देके एमएलए को, कारपोरेटरों को कहोगे कि 100-100, 200-200 बच्चों को लेकर आओ। वो लोग लाएंगे पैसे देके, 1000-1000 रुपए देके तुमको खुश करने के लिए लाएंगे, और तुम जुलूस लेके जाओगे। लेकिन उसका मकसद क्या है? कौम को गुमराह करना। याद रखो मुसलमानों, वो कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती जो कौम अपने तारीख से वाकिफ नहीं होती।
मुसलमानों, तुम्हारे लिए तुम्हारी तारीख से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। याद रखो, अपनी तारीख को पढ़ो। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो ऑपरेशन पोलो, जाके देखो पुलिस एक्शन। जाओ गूगल से पूछो व्हाट इज पुलिस एक्शन, हाउ मेनी पीपल किल्ड इन पुलिस एक्शन, हाउ मेनी पीपल डिस्ट्रॉयड द हाउसेस, द ऑल द डिटेल ऑफ सुंदरलाल कमीशन मारो ऑन ऑपरेशन पोलो, आपको सारी तारीख मिलेगी। पढ़ो पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो, तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हुआ था पढ़ो। और उसके बाद ये नापिकार असदुद्दीन अवैसी, ये शेरवानी, टोपी, ये जुब्बा, ये सारा तमाशा और ये शैतानी मंसूबे, शैतानी काम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 17 सितंबर के दिन आप ऐलान करो, आप दारुसलाम में जलसा करो, कौम को बताओ 17 सितंबर 1948 के दिन 5 दिन क्या हुआ था। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक हैदराबाद दक्कन के ऊपर क्या गुजरी थी, मुसलमानों को बताओ। नहीं, इंटीग्रेशन डे मनाएंगे, बर्थडे मना रहे हैं। अरे इंटीग्रेशन डे तो तुम साल के 365 दिन मनाओ, हम तुमको मना नहीं करते। लेकिन 17 सितंबर के दिन इंटीग्रेशन डे क्या माने रखता है? किसको खुश कर रहे हो? आरएसएस को, संघ परिवार को, नरेंद्र मोदी को, योगी को? किसके इशारे के ऊपर तेलंगाना में तुम जो है इंटीग्रेशन डे मना रहे हो? और 17 के दिन क्यों मना रहे हो? तुम्हारे असलाफ तो उस दिन नहीं मरे, तुम्हारे बाप दादा तो उस दिन नहीं मरे। वो तो औसा महाराष्ट्र से निकल के आ चुके थे, यहाँ पे हैदराबाद में थे वो लोग। अगर वो लोग वहाँ मर जाते तो तुम आज सियासत करने के काबिल नहीं रहते। अगर महाराष्ट्र, लातूर, उस्मानाबाद के अंदर तुम्हारा ख़ानदान उस वक़्त रहता और पूरे कट जाते, मर जाते, तो तुम पैदा ही नहीं होते। तुम पैदा नहीं होते तो आज कौम के ऊपर मुसल्लत नहीं होते और आज कौम को तुम गुमराह नहीं करते। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कल 17 तारीख के दिन आप उन मरहूमिन के लिए, उन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मुसलमानों की शहादत के ऊपर आप लोग पोस्ट लगाइए। पोस्ट लगाकर आप लोग दुआ की अपील कीजिए मरहूमों के वास्ते। आपके बुज़ुर्ग भी उसके अंदर मौजूद हैं। आप अपनी तारीख़ को समझिए, कैसे हालात से आप गुज़रे। कल आप हुकूमत करते थे, आज ग़ुलाम बना दिए गए। आज आपकी हालत क्या? आज भीख का चिप्पा हमारे हाथ में है। आज हम चीख रहे, हमको 4% रिजर्वेशन दो। आज हमारे को डबल बेडरूम मकान दो। हमको रहने के लिए घर नहीं है, हमको इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कल जब आपकी हुकूमत थी, उस्मानिया हॉस्पिटल, कैसे गांधी हॉस्पिटल, कैसे कैसे दवाखाने, निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, कैसे कैसे दवाखाने बना के गरीबों का इलाज किया जाता था। लेकिन आज मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे गुजर गया। आज भीख का चिप्पा मुसलमान के हाथ में आ गया और वो क़यादत जो मुसलमानों को रहनुमाई करना था, आज वो अपने मफाद के लिए, अपने दौलत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आज संघ परिवार का एक हिस्सा बन चुके। और इंटीग्रेशन डे, कल की रैली के अंदर शिरकत करना गोया अपने मरहूमीन को आप जो है तकलीफ़ देने के बराबर है। मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि कल की रैली का बाइकाट करें और असदुद्दीन अवैसी का बाइकाट करें, यमायब का बाइकाट करें। आने वाले इलेक्शन में इनको आप ख़तई वोट मत दीजिए, जाके नोटा के बटन पे दबा दीजिए, मगर इनको वोट मत दीजिए। इनको वोट देना गोया ये शैतानी
जो ताकतें हैं उसको ताकतवर बनाना है। कोई आके पूछ रहे हैं साहब जाने दो चीचा, एक सवाल करो आप, ड्यूटी किधर है मुसलमान के पास? नहीं समझा आपकी बात में? कौन सी ड्यूटी? बहरहाल दोस्तों, क्या बोल रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा। एक मैटर बहुत नासिर, बहुत इम्पोर्टेंट जा रहा है। आपका कमेंट अभी नज़र के सामने से गुजरा। बहरहाल मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ, ऐ बारी ताला, जो जो लोग 2 लाख 2.5 लाख जो मुसलमान, मजलूम मुसलमान शहीद हुए पुलिस एक्शन में, ऑपरेशन पोलो में, जिनका कोई कसूर नहीं था, पर मेरे मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात के अंदर जो है उनको मुक़ाम अता फरमाइए। या रब्बुल आलमीन मुसलमानों के ऊपर रहम करम का मामला फरमाइए। मौला, जो हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हो गए हैं कौम के पैसे पे, कौम को धोखा देकर, कौम को झूठ बोलकर, आज कौम के ऊपर मुसल्लत होकर कौम को गुमराही के गड़े में ढकेल रहे, मौला उनको निस्तो नाबूद फरमा दे। ऐ परवरदिगार, उनको ऐसे बीमारियों में मुब्तला कर, वो मौत की दुआ मांगे लेकिन उनको मौत मैसर ना हो, कीड़े पड़ के मरे। परवरदिगार, जो जो लोग मेरे ऊपर केस बुक करवाते हैं, मुझे ये आवाज़, ये हकीकत बताने से रोकते हैं, परवरदिगार, या अल्लाह उन लोगों को उनकी दौलत उनके काम ना आए, परवरदिगार उनका इख्तिदार उनके काम ना आए, बिस्तर पे पड़े रहें, मौत की दुआ करें, अल्लाह उनको मौत ना आए। यह हालत के अंदर परवरदिगार उन लोगों का जो है मामला फरमा, ऐसा अज़ाब इन लोगों के ऊपर नाजिल फरमा। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम से इजाज़त लेना चाहता हूँ कि दोस्तों, कल का दिन दुआ कीजिए, अपने घरों के अंदर खैर खैरात कीजिए, गरीबों का, मिस्किनों का ख्याल कीजिए, और रैली के अंदर ख़तई शिरकत मत कीजिए। उस तरफ जाना भी, उस तरफ देखना भी गुनाह है। पर अल्लाह वो तमाम लोग जो रैली में जा रहे हैं उनको हिदायत अता फरमा कि वो ऐसी रैली के अंदर ना जाएं, परवरदिगार, जिससे परवरदिगार आपके परवरदिगार आपके बंदों की शहादत और उसके अंदर खुशी का माहौल बनाने वालों को परवरदिगार निस्तो नाबूद फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमत।